यहाँ पर वाकई में धर्म और जात के नाम पर अगर हिंदी बेल्ट में जब तक मजबूत नहीं करती है, वाकई में बहुत ही वाजिब बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अनामिका पासवान, सवाल ये भी है कि अब तक तो हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी बीजेपी, लेकिन जैसे ही पूरा विपक्ष एक बार फिर से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करने लगा तो आपको फिर से अंबेडकर याद आ गए। जी देखिए, ऐसा नहीं है। अंबेडकरवादी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी अंबेडकरवाद होने का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। जिस घर में दिल्ली में बाबा साहब की मृत्यु हुई थी 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे 16 करोड़ में खरीदा था और आज वहां बहुत बड़ा निर्माण हुआ है। ये आप जाकर देख सकते हैं। हमारे मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी के द्वारा ही पंचतीर्थ की स्थापना की गई है। जो बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थल थे, उसको तीर्थ की तरह, मतलब भगवान की तरह पूजा है उन्होंने। और कांग्रेस वाले को क्यों खल रहा है भाई? हमारे मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये लोग जो दिखावा कर रहे हैं, आज राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं, उनको संविधान याद आ रहा है, उनको दलित याद आ रहा है, उनको बाबा साहब याद आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है ना जिन्होंने बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब का एक भी स्मारक पूरे भारत में नहीं बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को न जीते जी सम्मान दिया, न मरने के बाद, दिल्ली में मृत्यु के बाद उनके सर को स्थान नहीं दिया गया राजघाट पर। ये वही कांग्रेस है ना? तो आप ही सोचिए कि आज इनको दलित क्यों याद आ रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक के रूप में दलितों का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आज नाटक कर रही है दलित के नाम पर, संविधान के नाम पर। नहीं तो ये समझाइए ना, तो आपको अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत कार्यशाला शुरू करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आप तो निश्चिंत है ना, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग आपके साथ है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम जिस समाज से आते हैं तो उनको अभी पढ़ने लिखने में, अभी भी गांव ग्राम में आप जाएंगे तो बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो कार्यशाला इसलिए रखी गई है कि हम बाबा साहब पे चर्चा करें। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है वो 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक है। वो दिल्ली में अधिवेशन हुआ, कल हमारे यहाँ पटना में कार्यशाला है, उसके बाद हम जिला स्तर पर कार्यशाला करेंगे, उसके बाद हम गांव गांव जाकर बाबा साहब का की चर्चा करेंगे। तो विपक्ष की ये रणनीति एक बार फिर भारी ना पड़ जाए, कहीं यही डर तो नहीं सता रहा आपको? 2024 का लोकसभा चुनाव तो पूरे नहीं होंगे ना? हमें इस बात की बिल्कुल भी डर नहीं है। हमें विपक्ष से कोई भी डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप ये देखिए ना कि अगर उन लोगों ने बाबा साहब के लिए कुछ किया है तो वो बता दे कि कुछ किया है। मैं राहुल गांधी जी के पिताजी तो क्यों छिटक गया था 24 के लोकसभा चुनाव में आपसे ये वर्ग, अनामिका जी, क्यों छिटका था? मैं आपको बता रही हूँ कि 24 और 25 में भी देख लीजिए, हमारी 24 में भी हमारी सरकार बनी है और 25 में भी बिहार में हमारी सरकार बनी। बहुमत का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाए ना आप? बहुमत का आंकड़ा देखिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन सरकार हमारी है ये मायने रखते। वो उन लोगों ने किस तरह का, अरे 400 पार का नारा आप दे रहे थे, आप पर यही वर्ग वो विश्वास नहीं कर पाया जो विश्वास उन्हें महागठबंधन जहां उन्हें दिखा। जनता ने जितना हमें समर्थन दिया उससे हमारी सरकार बनी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन इन लोगों ने किस तरह के षड्यंत्र रचे थे कि भाजपा अंबेडकर विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सभी पूरे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो बाबा साहब को किस तरह से अपमानित किया करते थे, किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था लॉ मिनिस्टर से। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज दलित समाज के लोग भी ये समझ रहे हैं कि दलितों की हितैषी कौन है। ये कांग्रेस दिखावा जो नाटक कर रही है ना, वो नाटक अब हमारे अनुसूचित जाति के जितने भाई बहन है वो सभी समझ रहे हैं। आज आप हमें बता दीजिए कि 25 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर किसने लाया भाई? दलित वर्ग के और तो सभी ने कुछ भी नहीं किया।
इन लोगों ने तो दिखावा और नाटक करने के अलावा किया क्या है? भाई दलित अगर वोट इन- बैंक आपका 49 से 39% हो जाता है। इंडिया गठबंधन तो यहाँ एज पर ही दिख रहा है ना। अभी आंकड़े तो आप नहीं छुटला सकती। मैं कहा झूठला, मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्होंने षड्यंत्र रचा और हमारे भोले भाले दलित भाइयों को बहकाया। लेकिन आज ये सच्चाई उनके पास जाएगी कि किस तरह कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित किया और किस तरह से कांग्रेस ने दलित को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज ठीक देखिए है,